अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि अगर आप 14 दिन के लिए लगातार कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट आएगा? और दिन-ब-दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीने का रुझान बढ़ता जा रहा है। 2023 के डाटा के मुताबिक अभी तक हर पाकिस्तानी ने 34 लीटर्स तक कोल्ड ड्रिंक कंज़्यूम की है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का एक टिन पैक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 10 चम्मच चीनी के मौजूद होते हैं। अक्सर औक़ात जो इसमें चीनी इस्तेमाल की जाती है वो शुगर केन से हासिल नहीं होती, यानी कि गन्नों से हासिल नहीं होती, बल्कि हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्न यानी कि मकई से हासिल होती है। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम नहीं है उस चीनी के जो हम शुगर केन यानी गन्ने से हासिल करते हैं। थोड़ा समझते हैं कि मकई के स्टार्च और शुगर केन से हासिल होने वाली शुगर में क्या फ़र्क है। देखिए, शुगर केन या गन्ने से जो शुगर हासिल होती है इसको काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये ग्लूकोज़ की शक्ल में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी इसको आसानी से यूज़ कर सकती है। हर सेल इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाली हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि मकई की स्टार्च से हासिल किया जाता है, इसमें काफ़ी मिकदार में फ्रक्टोज शामिल होता है, जो कि आसानी से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता और इसको हर सेल एज ए एनर्जी यूज़ नहीं कर पाता। इसका ज़्यादा बर्डन लीवर पर पड़ता है, क्योंकि लीवर ही फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जिगर पर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज इस्तेमाल करने का असर इसी तरह होता है जैसा कि शराब के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का। इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि फ्रक्टोज फैट में कन्वर्ट हो जाए। इसके बजाय जो ग्लूकोज है उसको हमारी बॉडी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती है। क्योंकि फ्रक्टोज के इस्तेमाल से हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही होती, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं होते। इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हम बिना रुके ही बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। अगर आप कंपेयर करें हाई फ्रक्टोज सिरप को फ्रूट्स के साथ, अब सोचिए आपको कितने ज़्यादा फ्रूट्स खाने पड़ेंगे उसी अमाउंट में शुगर हासिल करने के लिए जितनी आप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक से हासिल करते हैं। हम इतना ज़्यादा फ्रूट्स कभी भी आसानी से नहीं खा पाएंगे, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत आसानी से पी जाते हैं। यही बहुत डेंजरस है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में फाइबर्स मौजूद नहीं होते जो कि फ्रूट्स में मौजूद होते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बिना रुके पीते रहते हैं। क्योंकि फ्रक्टोज हमारी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का काज बनता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन फ्रक्टोज के साथ मिलकर हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है, हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, हमारे ब्रेन, इसके ना सिर्फ कॉग्निटिव फंक्शन को बल्कि हमारे मूड को भी इफेक्ट करती है। कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद फास्फोरिक एसिड हमारी कैल्शियम लेवल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बोन्स वीक होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड शुगर, कैफीन और फास्फोरिक तीनों हमारी किडनीज को भी इफेक्ट करती हैं। जब हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर जाते हैं, हम पिज़्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करते हैं, उसके साथ हम फ्राइज़ खा रहे होते हैं केचप डालकर, उसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर प्रोटीन से जब ये शुगर मिलती है तो ग्लाइकेशन होती है। इसी ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी बॉडी में मौजूद डिफरेंट जगह खून की नालियां तंग होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी आई साइट पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन और हमारी किडनीज पर इफेक्ट पड़ता है। ये हमें शुगर यानी कि डायबिटीज करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्ल्ड वाइड 1,80,000 अमवात का बाइस बनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मेंशन किया है कि बच्चों में मोटापे का बाइस सबसे ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हैं, लेकिन फिर भी इनको स्टॉप नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। अगर आप लगातार कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आप बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड शुगर इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मौजूद माइक्रोब्स जैसा कि यीस्ट, बैक्टीरिया, कैंडिडा, फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी, क्योंकि शुगर उनका बेस्ट फूड है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई ट्यूमर सेल्स मौजूद होंगे तो क्योंकि वो शुगर लवर हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हमारी बॉडी में विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन को भी ये इफेक्ट करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करती है। विटामिन डी की कमी से इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, जैसा कि वो विटामिन डी आयरन को हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा होता है। जब आयरन कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी बॉडी इस आयरन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, और हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गेनिज्म जो कि आयरन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ग्रो करने लगेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।